हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी 67 मेंस के लिए जो कि दिसंबर में होने वाला है जीएस का सेकंड पेपर देखेंगे। फर्स्ट पेपर पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं, कई सारे प्रश्न हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। आज हम जीएस का दूसरा पेपर शुरू करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है, टॉपिक वाइज है। और दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि इसमें जैसे प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण के साथ साथ इसके उपाय भी इसमें दिए गए हैं, सरकार द्वारा जो किए गए प्रयास हैं। ठीक है, प्रयास है, फिर आगे की राह है, इसकी आलोचना है। तो इस तरीके से ये पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। बेनिफिट ये होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। आप प्रश्न लिख के, एक प्रश्न लिख के आप ये उसके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। बिहार में सामाजिक और आर्थिक विषमता, पहले हमें परिचय देना होगा कि भारत में बीमारू राज्य की श्रेणी के अंतर्गत शामिल बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ी अवस्था में विद्यमान है, जहाँ का सामाजिक और आर्थिक ढांचा पिछड़ी अवस्था में है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ का औद्योगिक पिछड़ापन और निम्न आर्थिक विकास दर रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रमुख कारण अगर देखेंगे तो प्रमुख कारण में कृषि क्षेत्र की बदहाल स्थिति पहला पॉइंट होगा। बिहार की लगभग 85% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। फिर भी बिहार की जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है कि कृषि जोत का छोटा आकार है, परंपरागत कृषि पर जोर है, तकनीकी पहुंच का निम्न स्तर है। तो तकनीकी पहुंच का जो निम्न स्तर है वो क्यों है? वो है कृषि की आर्थिक स्थिति निम्न है और कृषक का शैक्षिक स्तर निम्न है। फिर इसके अलावा कृषि का असमान वितरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जिसके चलते बिहार की कृषि बिहार के लिए जीविकोपार्जन साधन मात्र बनकर रह गई है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट बनेगा औद्योगिक पिछड़ापन। इसमें क्या है? स्वतंत्रता के बाद बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे था, लेकिन झारखंड राज्य के गठन के बाद यह पिछड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? रोजगार विहीन जनसंख्या का निर्माण हुआ, कृषि पर निर्भरता बढ़ गई, औद्योगिक विकास कम हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आएगा तो इसमें आधारभूत संरचना का भी अभाव है। जैसे बिहार में आधारभूत संरचना पिछड़ी अवस्था में है, जो सामाजिक आधारभूत संरचना के पिछड़ेपन के लिए भी सत्य है। राज्य के सड़क रेल वायु यातायात की सुविधा अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ी है, क्योंकि परिवहन प्रणाली जो होती ना वो वस्तुओं और सेवाओं का बाजार तक विस्तार अच्छे से कर पाता है, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता, नहीं हो पाता भाई। एक आंकड़े की माने तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर तक है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, फिर निम्न ऋण जमा अनुपात भी इसमें योगदान देगा। ये कैसे कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में वित्तीय संस्थाओं का विकास निम्न स्तर पर हुआ है, जो कि कृषि और उद्योग क्षेत्रों की ऋण उपलब्धता को दर्शाता है, जिसके चलते यहाँ पर निम्न ऋण जमा अनुपात की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर जो कि बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, आप इसको इसी तरीके से नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप प्रश्न के रूप में सुनकर एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्न बनाकर खुद से अपने मन से प्रश्न बनाइए, फिर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट दे देकर। फिर निम्न आर्थिक विकास दर है। किसी भी राज्य में कृषि और उद्योग की बदहाली का असर उसके आर्थिक विकास पर पड़ता है। प्रमुख परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर निर्मित बेरोजगारी के रूप में दिख जाता है ये, जिससे क्षेत्र और समाज का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है निम्न प्रति व्यक्ति आय। किसी राज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय से लगाया जाता है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर निम्न परिणामों के लिए उत्तरदायी है, जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय बचत। ठीक है, पहला पॉइंट है। फिर निम्न आर्थिक विकास है, पूंजी निवेश का निम्न स्तर भी है। ठीक है, फिर ऊर्जा की कम उपलब्धता भी इसमें जिम्मेदार है। जैसे ऊर्जा क्या होती है? किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार होती है। ठीक है, कृषि या उद्योग का विकास, ऊर्जा का विकास संभव, उद्योग का विकास बिना यहाँ पे बिना हो जाएगा। ठीक है, बिना ऊर्जा के विकास के संभव नहीं। ऊर्जा उपलब्धता के आधार पर बिहार अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। ठीक है, फिर एक समस्या है बाढ़ की समस्या। ये क्या है? बिहार में आर्थिक सामाजिक विषमता का सर्वप्रमुख कारण बाढ़ है, जिसमें बिहार का लगभग आधा से अधिक क्षेत्र और 1/3 जनसंख्या प्रभावित होती है, जो कि बिहार की आर्थिक सामाजिक क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर सरकार द्वारा किए गए उपाय की बात करें तो सरकार ने कौन कौन से उपाय किए? जैसे भी 7 निश्चय योजना चलाई गई है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, तो राज्य के सभी निवासियों की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने, युवाओं को और महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 वर्ष के लिए 7 निश्चय योजना के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, फिर कृषि रोड मैप भी लाया गया 2017 से 2007 से 22 तक के बीच में। 2007 से शुरू हुआ है कृषि रोड मैप, अभी तक 3 चरणों में लागू हो चुका है, जिससे कृषि को समग्र रूप से बढ़ावा दिया जा सके। मतलब कृषि को समग्र रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई, जो कि 3 चरणों में लागू किया जा चुका है। ठीक है,
फिर बिहार स्टार्टअप नीति जो कि 2017 में लाई गई थी। बिहार सरकार द्वारा आधारभूत संरचना को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से बिहार में स्टार्टअप की स्थापना को बढ़ावा देने तथा युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा सके। ठीक है, तो थोड़ा ये भी हमको ध्यान रखना है। देखिए नोट्स के रूप में हम बना रखे हैं, ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से इसको पढ़ देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं या कहीं कुछ और भी पढ़ना नहीं चाहिए, अभी आपको आराम करना है, तो आप वीडियो चालू करके आप उसको सुन सकते हैं। सुन लेंगे तो अगर 100 शब्द सुनते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके कान में कम से कम 40 शब्द आपके कान में जाएंगे 100 में से। ठीक है, या हो सकता है ज़्यादा कंसंट्रेट हैं तो आपके कान में 70 से 80 शब्द चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की भी शुरुआत की गई। राज्य में उद्योगों को विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई है, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटे मशीन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, फिर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर आधारित ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10वीं 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना भी है। बिहार सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, ये तो हो गए कारण, वो हो गए सरकार के उपाय। अब हम आलोचना भी कर सकते हैं कि मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि बिहार में आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए गए। ठीक है, फिर भी इसमें उम्मीद के बराबर सुधार नहीं हो सका, तो आपको बताना पड़ेगा, आलोचना भी करनी पड़ेगी। तो आलोचना के रूप में याद रखिए, जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, लक्षित व्यक्ति या समूह तक उसकी पहुंच नहीं है। फिर जागरूकता का अभाव है, उचित निगरानी व्यवस्था की कमी है। फिर आप शिक्षा की भी बात कर सकते हैं, शिक्षा का अभाव भी, शिक्षा में भी कमी है। तो कई सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। फिर आगे की राह में आप बता सकते हैं कि लक्षित व्यक्ति या समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीतियों के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। दूसरी चीज, प्रशासनिक मशीनरी का सदुपयोग करना चाहिए, उचित निगरानी व्यवस्था करनी चाहिए, कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी प्रदान करनी चाहिए। हालांकि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए, यहाँ पे आप निष्कर्ष भी देख सकते हैं अच्छे से, हालांकि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं, फिर भी इन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा सका, जिसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सरकार व एनजीओ को सहभागिता निभानी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक निष्कर्ष भी हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं, बिहार के आर्थिक विकास में बाधा और दूर करने के उपाय बताना, आर्थिक सामाजिक विषमता का प्रमुख कारण और सरकार के द्वारा किए गए उपाय। ये दो प्रश्न इसमें हो सकते हैं। अब आर्थिक विकास बाधा को दूर करने के उपाय क्या है? कृषि भूमि सुधार को लागू करना, बिहार में जो किया गया है। देखो, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाई जाए, साथ ही आवश्यक भूमि सुधार को प्रारंभ किया जाए। कृषि रोड मैप के साथ साथ कामगारों को कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में ले जाने के लिए मध्यावधि से लंबी अवधि की एक रणनीति बनाई जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा है आधारभूत सुविधाओं का विकास करना चाहिए। ढांचागत सुविधाओं के विकास में राज्य की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में बिहार में काफी सुधार हुआ भी है, लेकिन अभी इसकी बहुत कमी भी है। जैसे सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी जैसे जल प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आर्थिक सुधार को गति देना भाई, तीव्र आर्थिक विकास को गति देने के लिए आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, ऊर्जा जरूरतों की मांग को पूरा करना। बिहार के लिए सभी भागों में ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक है, जिसके लिए ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर निवेश को आकर्षित करना, तीव्र आर्थिक विकास के लिए निवेश को आकर्षित करना चाहिए। हालांकि सरकार निवेश प्रोत्साहन योजना चला रही है, लेकिन इसके साथ ही बिहार में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए ऋण सहूलियत, कर राहत आदि उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, फिर औपचारिक ऋण सुविधाओं का विकास करना चाहिए। बिहार के अधिशेष श्रम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य में उद्यमिता की संस्कृति का विकास कर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके लिए औपचारिक ऋण सुविधाओं तक आसान पहुंच उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, फिर बेहतर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करना चाहिए। तो बेहतर शैक्षणिक संस्थाओं का विकास कर उच्च मानव संसाधन विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिहार को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया बाधा को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये एक टॉपिक ही आज के उसमें बहुत है। ठीक है, या फिर एक और कर लेते हैं, जनांकिकी लाभांश वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जनांकिकी लाभांश भी देख लेते हैं क्या है। जनांकिकी लाभांश क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार यदि जनसंख्या में कार्यशील आयु की भागीदारी
गैर कार्यशील आयु वाली जनसंख्या की भागीदारी से अधिक हो तो उस स्थिति को हम जनांकीय लाभांश की स्थिति कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और आय का स्तर बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। और किसी देश को प्राप्त होने वाले जनांकीय लाभांश की मात्रा जो होती है वो युवा वयस्कों की उत्पादकता के स्तर पर ही निर्भर करती है। आपको ध्यान रखना, युवाओं की उत्पादकता, स्कूली शिक्षा के स्तर, देश में प्रचलित रोजगार, बच्चे पैदा करने के समय और आवृत्ति तथा आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जनांकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को जनांकीय संक्रमण से गुजरना पड़ता है, ध्यान रखना। और जिसे प्राप्त करने के दौरान किसी भी देश अर्थव्यवस्था को 2 चरणों से गुजरना होता है। 2 चरण कौन कौन से भाई? देखिए, दोनों चरण आपको समझ लेने हैं। पहला चरण होता है, इस चरण में प्रजनन क्षमता में गिरावट के परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से श्रमिकों की संख्या में तथा उपभोक्ताओं की संख्या के सापेक्ष वृद्धि होती है। ठीक है, चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के फलस्वरूप बुजुर्ग आबादी की संख्या में वृद्धि होती है, जो अतिरिक्त आय के सृजन को प्रभावित करती है, अर्थात इस चरण में प्रति व्यक्ति धीमी गति से बढ़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा चरण है, प्रजनन शक्ति में गिरावट के चलते पूंजी में वृद्धि होती है, फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक की उत्पादकता बड़ी बढ़ती है दूसरे वाले चरण में। ठीक है, कुल मिलाकर इस चरण में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और सरकार प्रत्येक बच्चे पर अधिक निवेश करती भी है दूसरे चरण में। अब भारत की बात करें तो भारत में विशेष रूप से अगर हम बिहार की बात कर लें तो जनांकीय लाभांश की स्थिति 2055-56 तक बनी रहेगी। वर्तमान समय में भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है, ध्यान रखना। 15 से 59 की आयु वर्ग का 2036 तक हिस्सा 65% तक हो जाएगा, जो कि जनांकीय लाभांश की उपलब्धता का संकेत है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में भी अधिक है। अब बिहार द्वारा जो कदम उठाए गए वो क्या है? जैसे बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम है बिहार उन्नयन योजना। शिक्षा को बेहतर गुणवत्ताप्रद बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई है, जिसके तहत सभी विषयों का ई कंटेंट तैयार कर स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जाएगी। टीवी कार्यक्रम, पेन ड्राइव, स्पीकर आदि के माध्यम से अध्यापन कार्य भी किया जाएगा। दूसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण, पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, अगला है पॉइंट, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत क्या है कि 12वीं पास जो विद्यार्थी होंगे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, फिर बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है, इसे जीविका के नाम से भी जानते हैं, जीविका याद रखना, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके द्वारा ग्रामीण आजीविका में सुधार कर ग्रामीण गरीब और उत्पादक संगठनों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, फिर स्टार्टअप को बढ़ावा देना। कैसे? इसके माध्यम से सरकार द्वारा स्टार्टअप और उद्यमता को बढ़ावा देते हुए राज्य में 500 करोड़ का स्टार्टअप जोखिम पूंजी कोष बनाया गया है। साथ ही स्टार्टअप बिहार नामक पोर्टल भी बनाया गया, जिस पर प्रमाणन, नेटवर्किंग, शिकायत निवारण जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, फिर महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान, अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा के लिए इंटर पास अविवाहित महिला ध्यान रखना 25,000 रुपया, स्नातक पास को 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपका होगा टॉपिक। अब हम बात करेंगे, हालांकि बिहार में निष्कर्ष के रूप में जनसंख्या के अनुपात में आधारभूत संरचना और रोजगार के साधन पर्याप्त नहीं है, साथ में सरकार के प्रयास भी। ठीक है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप राज्य में निवेश को बढ़ावा देकर सरकार सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास को गति प्रदान कर सकती है। ठीक है, जिससे राज्य जनांकीय लाभांश प्राप्त कर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो आज यही 2 ही टॉपिक करते हैं, बाकी टॉपिक कल करेंगे और अगले वीडियो से क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड पेपर है और टाइम बहुत कम है अभी। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि जल्दी जल्दी निपटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रश्न की प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।